हेलो स्टूडेंट न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और आज यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Xolo के लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन की, और वो है यहाँ पे Xolo का ZX। जी हाँ, रिसेंटली यहाँ पे Xolo ने इसको इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आप लोग को दो अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं। एक स्टार्ट होता है 464 जो कि बेस वेरिएंट है 11,500 रुपए से, और दूसरा आपको मिलता है 6128, वो आपको सिर्फ 14,000 में मिलता है। तो वेरिएंट्स के हिसाब से उन्होंने जो प्राइस रखी है वो वैसे काफी बढ़िया रखी है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में एक छोटा सा सरप्राइज देने वाला हूँ, जहाँ पे Xolo की ZX की मैं एक गिव अवे करने वाला हूं, जहां पे मेरे पास जो वेरिएंट आया है वो 6128 GB वाला है। जी हां, आपको जो शर्त तो पता ही होगा, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि वो सबसे बड़ी शर्त है। उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इस वीडियो के नीचे Xolo के इस फोन से रिगार्डिंग कोई भी एक कमेंट करना है। जी हां, सिर्फ एक कमेंट करना है, तो मैं आप में से कोई भी एक विनर को सेलेक्ट करके ये वाला फोन उसे दे दूंगा। ज्यादा नहीं वेस्टिंग करते और फटाफट से यहाँ पे Xolo के ZX की सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे देते हैं। तो बॉक्स देखेंगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। वैसे बॉक्स काफी चौड़ा सा है, सामने लिखा है Xolo और नीचे लिखा है ZX, और पीछे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों इस फोन में आप लोग को एक 6.22 इंच की HD प्लस की एक नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, जहाँ पे दोस्तों इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 3 की प्रोटेक्शन भी दिया गया है। वैसे यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे वैसे काफी अच्छी लगी है। हाउएवर यहाँ पे सिर्फ आपको HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, अगर फुल HD प्लस होता तो मेरे हिसाब से काफी बेटर होता था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अच्छी बात है कि आप नॉच को भी हाइड कर सकते हैं, और साथ में डिस्प्ले की क्वालिटी देखते हैं तो काफी ब्राइट है। और उसके अलावा जो पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह अगर आप देखते हैं तो वो तो वैसे आपको यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपको Helio P22 वाला प्रोसेसर मिलता है। ये एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है, और 12 nm पर आपको मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी प्रोसेसर की हमने काफी बात कर ली है प्रीवियसली। आपको वैसे ये जो प्रोसेसर है ये कोई हाई एंड गेमिंग के लिए नहीं मिलता है, आप इसमें नॉर्मल गेम्स खेल सकते हैं, और हाई ग्राफिक्स वाले गेम भी आप लो में यहाँ पे जो सेट करके खेल सकते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे और कुछ नहीं कहूंगा। आपको एंड्रॉइड ओरियो मिलता है, ये अगर एंड्रॉइड पाई होता तो और मजा आती थी। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग को 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। ये आपको एक AI वाला कैमरा मिलता है, ऑटो फोकस के साथ में मिलता है, और साथ में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। ये भी आपको AI स्टूडियो के साथ में मिलता है, जो काफी अच्छी चीज है कि AI स्टूडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा 3260 mAh की बैटरी मिलती है। ये भी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, एटलीस्ट 3500 या 4000 होती तो काफी बढ़िया होता था। वैसे यहाँ पे दोस्तों स्पेक्स काफी डिसेंट है, लेकिन अगर थोड़ा प्राइस कॉम्पिटिटिव रखते तो और भी ज्यादा मजा आता। तो बॉक्स को हमने ओपन कर दिया, और आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे आपका फोन आ जाता है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको यहाँ पे बैक मिलता है। थोड़ा सा आप देखेंगे 3D कर्व्ड आपको यहाँ पे मिलता है, और ये एक्चुअली में ब्लू कलर का हमारे पास आया, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेडियंट फिनिशिंग आपको मिलती है। और ये एक्चुअली एक पॉलीकार्बोनेट बैक है, तो यहाँ पे कोई ग्लास आपको बैक देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके का है, और वैसे काफी स्लिम आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक बैक केस मिलता है, जो ऑब्वियसली आप अपने फोन को इसको लगा के जो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे आपको यहाँ पे एक माइक्रो USB केबल मिलता है, जो इस तरीके का ब्लैक कलर में, और उसके बाद यहाँ पे आपको चार्जर मिलता है। और अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप फाइनल कंटेंट देखते हो, आपको ये एक छोटा सा चार्जर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों बॉक्स कंटेंट, और फटाफट से हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हम आते हैं हमारे फोन की तरफ, और आप देखेंगे हमने हमारे फोन को बूट कर दिया है। और सबसे पहले अगर आप देखते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया लगती है। एक्चुअली मैं इसकी डिजाइन से मैं काफी इंप्रेस हूँ, और बहुत ही ज्यादा स्लिम आपको ये फोन देखने को मिलता है, काफी लाइट वेट है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे इस फोन की वैसे काफी अच्छी लगी है। और आप देखेंगे हमने फोन को बूट किया, और आप देखेंगे सामने की तरफ आपको एक नॉच दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है कि आप इस नॉच को हाइड कर सकते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। ये Xolo का खुद का यहाँ पे आपको कस्टम UI मिलता है। तो वैसे काफी सारे एप्लीकेशंस आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, अगर आप चाहे तो उनको अनइंस्टॉल भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, और आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एंड्रॉइड ओरियो यानी कि 8.1.0 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करता हूँ तो बहुत ही फास्ट है। अगर आप देखेंगे मैं टच करता हूँ तो कुछ इस तरीके का खुल जाता है। फिर से एक बार दिखाता हूँ, टच करता हूँ, टच करते ही यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप देखेंगे टच करते ही ओपन हो जाता है। काफी फास्ट यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था, और वो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर आप लोगों को डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। तो 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड आप यहाँ पे लगा के इस फोन का और भी अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। वैसे मेरे पास जो वेरिएंट है वो 6128 है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा स्टोरेज एक्सपांड करने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों फाइनली अगर हम कैमरे की बात करते हैं, तो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। वैसे कैमरा काफी डिसेंट है, मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा। आपको बहुत ही अच्छा डिसेंट यहाँ पे कैमरा मिलता है, AI के सपोर्ट के साथ में मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों रियर कैमरे के मैं कुछ सैंपल्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पिक्चर की क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। वैसे डिटेलिंग काफी अच्छी है, और काफी अच्छे पिक्चर्स यहाँ पे इसने क्लिक किया। तो मैं काफी इंप्रेस हूं कि इसने रियर कैमरे से वैसे यहाँ पे काफी बढ़िया काम किया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं सेल्फी की बात करता हूँ, तो सेल्फी भी वैसे आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है, 16 मेगापिक्सल वाली। और सबसे अच्छी चीज मुझे इसके अंदर ये लगी दोस्तों कि आपको यहाँ पे स्टूडियो मोड मिल जाता है पोर्ट्रेट के अंदर। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों कि आप अलग अलग तरीके से आप अपने फेस को एनहांस कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको
यहाँ पे करने के लिए मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि इस प्राइस में आपको स्टूडियो मोड दे दिया है, जिसका आप बखूबी से यहाँ पे फायदा जाके उठा सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा और यहाँ पे दोस्तों जो स्टोरेज और रैम जो आपको मिलता है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इस फोन में देखने को मिल जाता है। बस एक चीज यहाँ पे है कि दोस्तों अगर प्राइस थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव रहती है तो मेरे हिसाब से और भी ज्यादा मजा आ जाता था। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ये है Xolo का ZX जो रिसेंटली उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया। आपको कैसा लगा है तो जल्दी से जाइए गिव अवे में एंटर कर लीजिए और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।